कभी ये लगता है दुश्मन बड़े हैं, ऐसा लगता है अड़ोसी पड़ोसी परेशान करते हैं, रिश्तेदार परेशान करते हैं। एक 24 घंटे का रामायण अखंड पाठ बिठा दीजिए और इस मानस की चौपाई का संपुट लगा दीजिए। जिसके अंदर हमारे प्रति वैमनस्यता है उसके विचार बदल जाएंगे। रामायण की इतनी अद्भुत चौपाई। माता सुमित्रा के छोटे बेटे का नाम रखा गया, जिसका नाम लेने से दुश्मन परास्त होते हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न। ऐसे नाम बच्चों के रखिए। रामायण भरा पड़ा है उन पुनीत पवित्र नामों से। आप होशियार तो बहुत हैं कि रावण नहीं रखते नाम, बड़े अच्छे हैं, आप होशियार हैं, शूर्पणखा नाम नहीं रखते। मुझे तो नहीं मिली जीवन में कोई, बस रामायण में लिखी मिली शूर्पणखा, वैसे तो कोई ऐसा नाम मिला नहीं है। पर ऐसा ही होना चाहिए। नाम ऐसे रखें पूर्व में जिनकी पूजा हुई है, वर्तमान में भी जिनकी पूजा हो रही है, ऐसा नाम का असर होता है। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके घर में 3 4 5 कमरे हैं, एक पर लिख दो याज्ञवल्क्य भवन, एक पर लिख दो गार्गी भवन, कमरों पे लिख दो। आपको अपने मकान का भी नाम संस्कार करना है तो महापुरुषों के नाम से कीजिए। अदिति भवन लिख दिए, मैत्रेयी भवन लिख दीजिए, याज्ञवल्क्य भवन लिख दीजिए, महात्मा जमदग्नि भवन लिख दीजिए। अपने आप को पूरा अध्यात्म से जोड़ करके रखो। नाम रख गया जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। आप आ तो रहे पर आगे मत बैठिए, पीछे निकल जाए। पीछे आते हैं और आगे बैठते हैं, पीछे निकल जाओ, गली में निकलो, पीछे वाले मोहल्ले में निकल जाओ, वहीं मन झुको, पीछे जाओ, ये बंद कर दो। नहीं, अब अगला नाम देखिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों का धाम है, लक्षणों का घर है, क्या नाम रखा? लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसका मन किसी न किसी लक्ष्य का भेद करता है। पूरा जीवन निकल जाता है, आदमी कोई लक्ष्य ही धारण नहीं कर पाता। मैंने जीवन में लक्ष्य धारण किया, आप भी लक्ष्य धारण कीजिए। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होगा वो राम को अति प्रिय होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, जिनके अंदर कोई न कोई लक्ष्य है। अर्जुन के पास लक्ष्य था, एकलव्य के पास लक्ष्य था, कर्ण के पास लक्ष्य था, लक्ष्मण के पास लक्ष्य है, भरत के पास लक्ष्य था। जब तक प्रभु राम नहीं आ जाएंगे मैं अवध में घुसूंगा नहीं, नंदी गांव में ही रहूंगा। लक्ष्मण के पास लक्ष्य था, मेघनाद को नहीं पटक दूंगा, गिरा दूंगा, पत्नी से मिलूंगा नहीं, अन्न ग्रहण करूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, नींद नहीं लूंगा। कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के बैठे। जिसका मन किसी लक्ष्य का भेद करता है उसे लक्ष्मण कहते हैं। उसे वही लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। पंडित जी, लक्ष्मण नाम उदार। लखनलाल बहुत उदार है, बहुत खर्चीले। बताते लक्ष्मण के हाथ में पैसा टिकता नहीं था, टिकना भी नहीं चाहिए। बैरागी है ना, समर्पण है। बैरागी को तो लंगोटी कमंडल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा भूख मिटाने के लिए रोटी, रोटी लंगोटी और कमंडल, और क्या चाहिए उसको। लक्ष्मण परम बैरागी है। रामायण में 2 बैरागी है भदौरिया जी, रामायण में 2 बैरागी है, एक हनुमान जी और एक लखनलाल जी। आप कहोगे 2 बैरागी मतलब एक बैरागी साधुओं का बैरागी है और एक गृहस्थों का बैरागी है। गृहस्थ में वैराग्य कैसा होना चाहिए लक्ष्मण को पढ़ो, और महात्माओं का वैराग्य कैसा होना चाहिए हनुमान जी को पढ़ो। ये दोनों ही वैराग्य बड़े अद्भुत हैं। तो सुमित्रा नंदन का नाम रखा गया, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने
इस बच्चे का नाम है, बालक का नाम है लक्ष्मण रखा। बहुत पूज्य हैं लखनलाल, बड़े अद्भुत हैं। लक्ष्मण जी के नाम से तो एक संप्रदाय चलती है, रामानुज संप्रदाय। लक्ष्मण बड़े अद्भुत हैं। राम जी के मंदिर में जिस श्रद्धा से प्रभु राम को आप प्रणाम करते हो, उसी श्रद्धा से लखनलाल और मेरी मां जानकी को उसी श्रद्धा से प्रणाम कीजिए। महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र, यानी ये समझ लीजिए 4 पुरुषार्थ ही 4 पुत्र के रूप में आ गए। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम 4 है ना पुरुषार्थ। तो भरतलाल जी हैं धर्म। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूंगा, सोऊंगा जाके। नहीं, फिर सुनिए फिर ठीक से। भरतलाल जी हैं धर्म और शत्रुघ्न जी हैं अर्थ, लखनलाल हैं काम और मोक्ष हैं राम। ये 4 है। आप कहोगे हमें तो पहले पता ही था, आप इसमें कौन सी विशेष बात बता रहे? विशेष ही तो बता रहा हूं, सुनिए। भरत है धर्म और शत्रुघ्न है अर्थ। तो शत्रुघ्न जी ने जैसे भरत की सेवा करी, वैसे ही आपका अर्थ धर्म के सेवा में लगा रहे, धर्म के काम में लगा रहे। तो फिर तो पैसे का मतलब है नहीं, क्या मतलब था? शत्रुघ्न भरत के भगत हैं, तो शत्रुघ्न अर्थ हैं और भरत धर्म है। तो इसका मतलब है हमारे और आपके पास जो अर्थ है, जो पैसा है, वो धर्म के लिए होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। मेरी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को बहुत कुछ दिया है, बचा खुचा जीवन रह गया है। आपने अपने सब नियम धर्म को पूरा किया। अब बटुआ में जो भी कुछ बचा है, छिपके छिपके किसी को पता ही ना लगे, उसको अब अच्छे कामों में खर्च कर दे। बच्चों को दे दिया, ये आगे मिलने वाला नहीं है। इनको मकान दुकान ये सब कुछ दिया, ये थोड़े ही मिलेगा। लेकिन आपने अपने पैसे से किसी को तीर्थ यात्रा करा दी है, आपने अपने पैसे से किसी की बिटिया के हाथ पीले करा दिए, आपने अपने पैसे से गौ माता का संरक्षण किया है। सच मानिए, हमारे जाने से पहले ये सब चीजें हमें तैयार मिलेंगी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गौ माता बैतरणी के किनारे पर खड़ी मिलती है, अपनी पूंछ को जहाज बना करके बैतरणी से पार कराती है। बैतरणी की लंबाई चौड़ाई बहुत लंबी, बहुत ज्यादा है। उसमें गौ माता ही अपनी पूंछ का संबल दे के, सहारा दे करके पार करती है। तो कितनी सुंदर बात कही है। शत्रुघ्न ने भरत का संग दिया, तो भरत धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है। इसका मतलब है कि हमारा अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए। एक मैं किसी गौशाला में गया, मैं 19-20 गौशालाओं से जुड़ा हूं, थोड़ा बहुत जो कुछ बनता है तो उनके लिए भी करता हूं। तो एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि भाग्यशाली वे हैं जिनका धन और देह दोनों धर्म में लगे हुए हैं। धन और देह, युवा हो जवान हो, शरीर को भगवत कार्यों में लगा दो, अच्छे कामों में लगा दो। दिवाली आ रही है, आपके गली मोहल्ले में बहुत मंदिर हैं जिनके किसी का किवाड़ टूट रहा है, किसी का पलस्तर उतर रहा है, जाले लटक रहे हैं। एक लाठी में झाड़ू बांध के ले जाओ, सुबह ही सुबह पूरे मंदिर को साफ करके आ जाओ, जाले उतारो। थोड़ा आपकी जेब में पैसा है तो डिस्टेम्बर बाजार से खरीद के ले आओ, कलई सफेदी ले आओ और अपने हाथों से उस मंदिर की पुताई करो। अग्नि पुराण में वर्णन है कि कोई डोकरिया किसी मंदिर को लीप रही थी और इतने में एक पेड़ टूट करके उसके ऊपर गिरा। पेड़ गिरते ही मृत्यु हो गई। देखा कि भगवान के दूत उसको लेने के लिए आए और वो भगवान के धाम के लिए चली गई, क्योंकि लीपते लीपते मरी इसलिए। आप चाहें तो ये सब आप कर सकते हैं। आप वृंदावन के मंदिर, अयोध्या के मंदिर पर आपका बड़ा ध्यान होता है। जो दूर हैं हनुमान जी, उनके ऊपर आपका बड़ा ध्यान है, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी। लेकिन आपके गली में भी एक हनुमान जी का मंदिर है जिसमें आप कभी नहीं जाते, जिसमें आप कभी घंटा नहीं बजाते। क्या हनुमान में भी अंतर है क्या कोई? मुझे लगता है कि सालासर का हनुमान तब ही कृपा करेगा जब गली वाला हनुमान कृपा कर देगा। इसलिए अपने गली मोहल्ले वाले भी तो हनुमान को आप देखिए। आपको तो लगता है कि कृपा वहीं बरस रही है,
आप बड़े अनुभवी हैं, हमसे बहुत ज्यादा आप होशियार हैं। शुक्रवार के दिन आप देखते हैं मस्जिदों में कितनी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो मंगलवार को भी हनुमान जी के मंदिर में कोई नहीं होता, अकेला पुजारी घंटरिया हिलाता रहता है। और एक बात मैं आपको और बोलूंगा, मंदिर में जितनी भीड़ ज्यादा होगी पुजारी को पूजा करने में भी उतना आनंद आएगा। पांडाल में जितनी भीड़ ज्यादा होती है कथा वक्ता को उतना ही कथा कहने में आनंद होता है। जितनी भीड़ मंदिर में ज्यादा हो तो फिर देखो पुजारी की आरती कैसे घूमती है। हमने मां नर्मदा माई के घाट पर देखा है। मैं भी बीच में आया था यहाँ जबलपुर, तो कौन सा तलवाड़ा घाट था, कौन सा था, तिलवाड़ा, हाँ बड़ा कठिन नाम है। 5-7 हजार लोग होंगे वहां पर, भारी भीड़ थी, क्या आरती। आज मैं ग्वारी घाट जा रहा हूँ, आरती में पूरी दुनिया की बड़ी अद्भुत आरती तो जबलपुर में होती ही है। जितनी संख्या ज्यादा होती है पुजारी को उतना ही आनंद होता है। ये नियम ले लीजिए, आपके अगल बगल में मंदिर है, आरती में हाजिरी लगाइए। रोज नहीं जा सकते हो तो जब जा सकते हो तब जाइए। इतनी देर तो जरूर खड़े होइए आरती में, जितनी बार आरती 14 बार गूंजे, इतना टाइम लेकर के जाइए। जो आरती का अपमान करते हैं, आरती में खड़े नहीं होते, आरती छोड़ देते हैं, आरती की महिमा नहीं समझते, ऐसे लोग स्वान बनते। स्वान जानते हैं, कुतरा। कभी भी आप देखिए जब मंदिरों में आरती होती है तो कुत्ते मुंह ऊपर करके रोते हैं, और एक कुत्ता नहीं 10-20 कुत्ते वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी खोपड़ियां ऊपर होती है और बहुत जोर से रोते हैं। वो क्यों रो रहे हैं, वो क्यों रोते हैं? वो भगवान से क्षमा मांगते, कहते प्रभु हमने पूर्व में आपकी आरती का अपराध कर दिया है, आसवान बने हैं, कृपा कर दो, मुक्त कर दो, ये गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। वो मुंह उठा करके रो रो कर, उधर घंटा घड़ियाल बजते हैं और वो रोते हैं। वो रोते क्या है? वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। आपके घर के आसपास मंदिर, छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मंदिर है। भले ही वहां के ट्रस्टी लोगों से आपकी नहीं बनती, हमें ट्रस्टियों से क्या मतलब, हमें तो देवता से मतलब है, हमें तो भगवान से मतलब। वहां जाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। भगवान के कपड़े लत्ते, हनुमान जी हैं तो उनके लिए चोला, चोला में तेल, चमेली का सिंदूर इत्यादि की व्यवस्था कीजिए। आपका बेटा कमाता, मेरे खाते तक गया 36 लाख रुपया उसको 1 साल में मिलता है, और आप अभी भी वही 25 साल पहली जिंदगी जी रहे। अरे उदार बनिए। ईश्वर ने 2 पैसे आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि अब इस उम्र में आप कुछ अच्छा सा कर सकें, आप कुछ बढ़िया सा कर सकें। उदार भाव अपनाइए, वही जिंदगी जीने में आनंद आता है। ये जीवन को संभाल लीजिए। तो अर्थ धर्म में लगे और विचार राम में लगे। लक्ष्मण सुंदर विचार है, वैरागी है, समर्पण है। समर्पण किसके प्रति हो? समर्पण ईश्वर के प्रति हो। लक्ष्मण समर्पण है, लक्ष्मण समर्पण है, लक्ष्मण त्याग है। लक्ष्मण समर्पण, तो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण हो। श्री राधे, हमारा झुकाव हो, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। 4 बच्चे, 4 बालक छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, मैया श्रृंगार करती। यहां बड़े संभ्रांत लोग बैठे हैं जिनके बच्चों को दाइयां बाइयां संभालती रहती हैं। बच्चों को खुद संभालिए, उन्हें अपना दूध पिलाइए, अपने हाथ का बनाया गया पदार्थ उन्हें जमाइए। जो भोजन में आनंद मां के हाथ में आता है, वो आनंद किसी के हाथ में है ही नहीं। और ऐसे बच्चे बुढ़ापे में मम्मी पापा को नहीं छोड़ते जब बच्चों के ऊपर मां बाबूजी का ध्यान रहता है। आपके हाथ का भोजन प्रसाद उन्हें मिले, बच्चे तो आपके लिए रोते रहेंगे। दोहा नंबर बड़ा अद्भुत है, 198 के नीचे की बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं। भगवान को पीले पीले वस्त्र मैया जी ने पहना है, लेकिन आप तो काला नीला पहनाते हैं। पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक है, श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है, गेरुआ वस्त्र शौर्य का प्रतीक है। और पूजा में तो काला नीला पहना ही नहीं जाता।
उसमें पीत वस्त्र बड़ा अद्भुत है। किसी भी मांगलिक कार्य में पीला लाल इनको बहुत ज्यादा विशेष माना है। आज भगवान की शादी है, सो मैं भी पीला पहन के आ गया, पीला पहने हूं। भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज बहुत बड़ा उत्सव है। आइए बड़ी सुंदर सी चौपाई। पीत जंगोलिया तन पहनाए, पीत जंगोलिया तन पहनाए, ज्ञानो पाने रहे मोहि मान। पीत जंगोलिया तन पहनाए, पीत जंगोलिया तन पहनाए, ज्ञानो पाने बीच रने मोहि भाए। पीत जंगोलिया तन पहनाए, ज्ञानो पाने बीच रने मोहि भाए। पहले माता एक कुर्सी और उठाना, नीचे रख दो। अब ठीक, देखो ताली बज रही है कुर्सी उठा। मुझे पता है कि व्यासपीठ की आप शकल देखना चाहते हैं, मैं भी तो देखना चाहता हूं। बच्चों को बाजार का सिला सिलाया वस्त्र नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए झमला आप बनाइए, खुद बनाइए। बच्चों के कमर के नीचे कोपीन लंगोटी, कम से कम 6 महीने तक बच्चों को लंगोटी पहनाइए। इससे वो बीमारियां नहीं होती जो नाभि के नीचे की बीमारियां हैं, जिनके ऑपरेशन होते हैं। बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी। मैं सब ग्रंथों की बात आपके बीच में रखता हूं, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे 6 महीने तक बच्चों को सिला हुआ वस्त्र नहीं, वो वस्त्र आप ही बनाइए, थोड़ा ढीले होने चाहिए। हमारी पुरानी भाषा में इसको झमला कहते थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक का, वो बड़ा अद्भुत होता था झमला। बच्चों की कमर में करधनी, जिसमें छोटे छोटे खुनखुना से होते हैं, काले काले, बच्चों की कमर में उसको बांधा जाता है। तो कहा गया है उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। रूप सकई नहीं कही सुध शेषा, सो जाने सपने जे ही देखा। भगवान शंकर कथा कहते हैं देवी, जब भगवान घुटुअन घुटुअन चलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एक बात कहते थे कि छोटे बच्चे बिना कपड़ों के बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे। इसलिए क्योंकि बच्चों के अंदर वासना नहीं होती, इसलिए। और जिनके अंदर वासना नहीं है वही सुंदर लगते हैं। नहीं तो चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, जो वासना से भरे हुए हैं वो कुरूप हैं, वो कुरूप है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं करने लगे। भगवान, एक दिन की बात थी, क्या हुआ, मैया ने भगवान को नहलाया, श्रृंगार किया, पलने में ले जाकर के बैठा दिया। बहुत प्यारी चौपाई है, दोहा 200 के नीचे देखिए अगर ना, और भाव से गाइए, आनंद होगा। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझो, अरहर की दाल में घी और जीरे का तड़का। दोनों हाथ ऐसे करो पीछे तक, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार
कह